रियल एस्टेट का बिज़नेस पूरी दुनिया में अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग इसके साथ मुंसलिक हैं। और रियल एस्टेट सेक्टर में जो अभी वजूहत आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान रियल एस्टेट में सबसे जो बड़ी वजह इस वक्त नज़र आ रही है, जो इस वक्त बिज़नेस में रियल एस्टेट सेक्टर में आप देखेंगे तो मायूसी वाली हालत आई हुई है। मुझे कुछ अर्सा पहले अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड पे जा रहा था। अभी इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये मायूसी के डेरे किस वजूहत से हैं, लोग आने के बजाय इससे जा क्यों रहे हैं? तो इसकी 2-3 बेसिक वजूहत हो सकती हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें हम बताएँगे कि इसकी क्या वजूहत हैं, इसमें हमारी क्या गलतियाँ हैं, बिल्डर्स डेवलपर्स की क्या गलतियाँ हैं, इसमें बाकी इदारों की क्या गलतीज़ हैं। तो इसलिए हमें ये निशानदेही करके इस बिज़नेस को आगे लेके जाना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर को। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा शोबा है, आप इसमें कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, इसमें मटीरियल चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है, इससे करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो इसलिए आज हम रियल एस्टेट के इतने बड़े टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आपको रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पे किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दर्जनों महकमों से एनओसीज़ लेने पड़ते हैं और जो कलीदी वहाँ पे ओहदों पे बैठे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने लगाकर आपका वो एनओसी जो प्रोसेस को बहुत ही लेंथी कर देते हैं, जिस वजह से एनओसीज़ लेने में, ऑन टाइमली लेने में और आवाम ने डिसीजन करना होता है विदाउट एनओसी नहीं करते, तो एनओसी लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से भी मेरे ख्याल में रियल एस्टेट सेक्टर का एक जो आप देख सकते हैं इस वक्त हालात, तो उसकी एक वजूहत ये भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें एनओसीज़ वाले जो प्रोसेस है, इसको एक ही छत के नीचे और फ़ौरन अप्रूवल के साथ और वहाँ पे ज़िम्मेदार ऑफिसर बैठे हों, जो हमें ऑन स्पॉट चीज़ें दिया करें। इसकी दूसरी वजूहत जो मायूसी के डेरे हैं रियल एस्टेट में डले हुए, तो इसकी जो दूसरी बड़ी वजूहत मुझे सामने नज़र आ रही है, वो टैक्सेस की भरमार है। अब टैक्सेस की भरमार की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर कांप चुका है इस टाइम। तो इसलिए इनको भी किसी एक अंदाजे के मुताबिक, किसी एक आप लोग बैठ के सब चीज़ों को, तो इसको टैक्सेस को भी हमें रियल एस्टेट के बिज़नेस से हमें थोड़ा-सा मुनासिब हालात में लेके आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा और बहुत सारे करोड़ों लोगों की यहाँ पे रिज़्क का ज़रिया बनेगा। और इसी तरह अगर बात की जाए, जो बिल्डर्स, डेवलपर्स और मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर, जो मैंने अपने 15 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जो छोटा-सा एक्सपीरियंस है, तो बाकी तो 30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, मेरे से बेटर लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो बता सकते हैं। ठीक है, हमारे ज़ाती जो हमारा मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमारी बदकिस्मती की वजह ये भी है कि हमने रियल को एक साइड पे कर दिया हुआ है और स्टेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हालाँकि हमें चाहिए क्या था कि हम सबसे पहले रियल पे काम करें, देन हम स्टेट पे काम करें। हमारे ऑन ग्राउंड चीज़ें अगर प्लॉट नहीं क्लियर, तो हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट ना बनाएं। अगर हमारा प्रोजेक्ट फिनिशिंग तक नहीं जाता, अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए 5 साल पड़े हैं, तो हमें वो पूछना चाहिए, उसको टाइमली जो कमिटमेंट करें उस पर हमें डिलीवरी देनी चाहिए। कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक डिलीवरी नहीं हुई और जो रेडी और रियल चीज़ है वो आज भी चल रही है रियल एस्टेट के अंदर। तो आज आपको रियल एस्टेट के सेक्टर में जो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो इस्लामाबाद में है, इस तरह आप देखें तो इस्लामाबाद में, अगर इस्लामाबाद की बात करें तो टॉप सिटी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सीडीएस से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, आरडीएस से। इसी तरह आप मुमताज़ सिटी देख लें, इस तरह आप B17 देख लें, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप रह के इसलिए फैमिली में घर बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली में से रह के आप इस्लामाबाद में आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर टॉप बेहतरीन सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, जो रियल हैं, रियल स्टेट के अंदर, जिनमें आप बाकी भी बहुत सारी सोसाइटी बेहतर हैं, लेकिन जो वहाँ पे आप अभी रह सकते हैं। तो उसके साथ ही एक रियल प्रोजेक्ट जो रियल एस्टेट के अंदर, तो वो गुलबर्ग इस्लामाबाद है। गुलबर्ग इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो आपको जो डेवलप शॉप, जो दुकानें हैं, तैयार ऑफिसेज़ हैं, आप यहाँ पे देखें तो फार्म हाउसेज़ हैं जो डेवलप हैं, डेवलप ब्लॉक जो भी हैं, जितना भी डेवलप हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। गुलबर्ग इस्लामाबाद में अब 35,000 कनाल पे ये सोसाइटीज़ है। आप जो ही एंटर होते हैं तो आपको राइट और लेफ़्ट साइड पे दुबई तर्ज की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं और बहुत जल्द इस्लामाबाद की सबसे बड़ी बिल्डिंग
जो गुलबर्ग इस्लामाबाद में मॉल ऑफ गुलबर्ग के नाम से है, और अगले 4 से 5 मंथ के अंदर इंशाल्लाह 4 से 5 मंथ के अंदर वो ओपनिंग को जा रही है। और पाकिस्तान में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत हाई लेवल की रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर तब्दीलियाँ भी आने वाली हैं। मायूसी मत फैलाएं। अगर आपने फ़ाइल ली हुई है तो रियल एस्टेट के अंदर रियल काम ये है कि आप रेडी चीज़ लेते हैं, साथ ही आपने अपने उसको अपने नाम पे कर लेते हैं, देन आप उसको सेल आउट करना चाहें, रेंट आउट करना चाहें, आप ये बेसिकली रियल एस्टेट है। जहाँ तक आपने फाइल्स की बात है, तो कस्टमर को भी चाहिए हमारे साथ चलने के लिए, कस्टमर को पता होना चाहिए कि कौन सी सोसाइटी, कौन सी जगह है जहाँ पे मैं घर पेमेंट दे के घर बना सकता हूँ। तो रियल एस्टेट में अब जब आप फाइल परचेज़ करते हैं जिसको 1,30,000, 20,000, 10,000 कोई कहता है, कोई 1 लाख कहता है, डाउन पेमेंट के साथ 3 साल में लेते हैं, तो वो बदकिस्मती से 12 साल पे भी चली जाती है। इसलिए फ़ाइल जब भी लें, आपने चक्री इंटरेस्ट वाली साइड पे कोई फ़ाइल ली हुई है, आपने किसी और सोसाइटी में फ़ाइल ली हुई है, तो इन फाइल्स के लिए आपने 8 से 10 साल अपने माइंड में रखने होते हैं। ये इन्वेस्टर जो जो एंड यूज़र है, ये उनके लिए भी है कि 8 से 10 साल आपने प्रोजेक्ट को बनने के लिए देने होते हैं। हाँ, अगर आपको अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए तो आप रेडी चीज़ लें, आप सामने चीज़ को देख के लें। इसके अलावा अगर गुलबर्ग में आते हैं तो गुलबर्ग में गुलबर्ग मॉल ऑफ गुलबर्ग के बिल्कुल सामने समामा मॉल का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बिल्कुल तैयार प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हमारे पास 250 स्क्वायर फीट से लेके 3800 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट तक के हॉल मौजूद हैं। फर्स्ट फ्लोर पे बहुत रिजनेबल रेट पे मौजूद हैं। किराए के लिए जगह बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई भी बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के दुबई कहते हैं हम गुलबर्ग के ग्रीन को, तो आप गुलबर्ग में ज़रूर विज़िट करें। स्मामा गुलबर्ग मॉल को आप विज़िट करें। आपको अगर डेवलप प्लॉट चाहिए, घर बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, घर बनवाना चाह रहे हैं, आप गुलबर्ग इस्लामाबाद में घर